राम राम साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। कल हमने देखा था राजस्थान की कांस्ययुगीन सभ्यताओं में हमने कालीबंगा सभ्यता देख लिया था। आज हमारे जो है वो सभ्यता चलेगी राजस्थान की लोह युगीन सभ्यताएं। राजस्थान की लोह युगीन सभ्यताओं में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है वो है बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है, बेराट की पहाड़ियों पर। और रेड सभ्यता जो कि टोंक में है, ये सारी लोह युगीन सभ्यताएं हैं। तो आज हम चलते हैं राजस्थान की लोह युगीन सभ्यताओं में। राजस्थान की लोह युगीन सभ्यता, राजस्थान की लोह युगीन सभ्यता, इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो सभ्यता है, अब बात करें लोहा, तो लोहा का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था वो आर्यों ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग आर्यों द्वारा। आगे बात करें हम बात करें तो और जो लोहे की जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? अर्थवेद से। कहाँ से? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। आगे बात करें, भारत में लोहे के प्राचीन साक्ष्य अतिरंजखेड़ा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य अतिरंजखेड़ा कहाँ पड़ता है? अतिरंजखेड़ा यूपी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब आती है अपनी जो लोह युगीन सभ्यता है, बेराट। बात करें बेराट की तो बेराट कहाँ स्थित है? ये जयपुर का विराटनगर, जयपुर में। बेराट सभ्यता की बात करें तो ये विराटनगर, जयपुर, बेराट की पहाड़ियाँ, विराटनगर, जयपुर, यहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई या यहाँ से हमें ये सभ्यता मिली। बात करें बेराट सभ्यता की खोज की खोज दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में की। नदी की बात करें, कौन सी? दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता की खोज कौन सी नदी के किनारे की? तो नदी थी, वो थी बाण गंगा। कौन सी नदी थी? बाण गंगा, जिसे रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा और तोला नदी। कौन सी नदी? तोला नदी। और कुछ नदी उपनाम में? इतना ही। अब हम आगे चलते हैं। उत्खनन किसने किया? नीलरतन बनर्जी। किसने? नीलरतन बनर्जी ने। और एक और थे इनके साथ, कैलाश दीक्षित।
और ये किया गया है 1962 ईस्वी में। कब? 1962 में। बात करें बेराट सभ्यता, विराटनगर जयपुर में खोज की थी दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में। नदी कौन सी? बाणगंगा। बाणगंगा नदी के उपनाम की बात करें रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, तोला नदी। और उत्खनन की बात करें तो नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने 1962 में। अब चलते हैं आगे डस्टर का। अब हम बेराट सभ्यता की बात करें तो अब इनके अवशेषों के बारे में हम बात करते हैं। बेराट सभ्यता के जो अवशेष मिले थे उनमें बात करें 1836 ईस्वी में, 1836 या 37 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण बाबरू शिलालेख की खोज की। नोट: बाबरू शिलालेख की खोज बिजक की डूंगरी या बिजक की पहाड़ी डूंगरी पर की गई। एक मिनट। बात करें जो ये बाबरू शिलालेख है, ये शिलालेख जो बौद्ध धर्म की तीन रत्न, त्रिरत्न जिनको बोलते हैं, त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और शंख। क्या? शंख। बुद्ध, धम्म और शंख, ये तीनों ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। नोट, अब एक नोट लिखो। कनिंघम, जो कनिंघम था ना, कनिंघम के द्वारा बाबरू शिलालेख को कलकत्ता, कहाँ ले जाया गया? कलकत्ता संग्रहालय ले जाया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बाबरू शिलालेख को कलकत्ता संग्रहालय में कौन लेके गया? तो वो लेके गए थे कनिंघम। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आगे जो जयपुर के शासक संग्राम
सवाई संग्राम सिंह, सवाई राम सिंह के दरबारी कवि थे किताजी खंगारोत। मंत्री जयपुर के सवाई राम सिंह के दरबारी मंत्री थे, कवि नहीं थे, ये क्या थे, मंत्री थे। किताजी खंगारोत द्वारा बेराट सभ्यता में उत्खनन। ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो बेराट सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया, तो वो सवाई राम सिंह के दरबारी कवि किताजी खंगारोत ने किया गया। इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वो घटना क्या थी? घटना नॉर्मल थी, वैसे कोई घटना नहीं घटी थी, कोई मंजूसा वगैरह मिले थे। इस दौरान खुदाई में स्वर्ण मंजूसा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एक मंजूसा प्राप्त हुआ जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां मिली थी। क्या मिली थी? बुद्ध की अस्थियां मिली। बेराट से बौद्ध मठ व बौद्ध विहार बौद्ध विहार गुफाएं, मठ और बौद्ध विहार गुफाएं प्राप्त हुई या मिली। अब हम आगे चलते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बौद्ध मठों की संख्या 8 थी कि 5 थी? तो वो थी 5। यही तो कंफ्यूज करने वाला सवाल है। ये 5 नहीं 8 थी। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया इस तरीके से। ये बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई। आगे देखते हैं। बौद्ध किसने बताई? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई। आगे बात करें, जो ये ह्वेनसांग था आपको पता ही होगा, चीनी यात्री था जो सर्वप्रथम कहाँ पर आया था? भीनमाल जालोर में सर्वप्रथम जालोर में आया। अब बात करें हम एक, हाँ, ह्वेनसांग के बारे में आपको पता होगा, इसकी एक पुस्तक की भी थी, उसका नाम क्या था? CU की क्या थी?
CU की सूती कपड़े में, और यहाँ जो बेराट सभ्यता से सूती कपड़े में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? 36 मुद्राएं। 8 पंचमारक भी, या पंचमारक या आहत सिक्के, आहत सिक्के प्राप्त हुए। 28 इंडो ग्रीक शासकों की बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, यहाँ से मिली। मुगल शासक अकबर ने टकसाल या मुगल गार्डन का निर्माण करवाया। तो इसमें हमने देखा कि चीनी यात्री एंसांग ने यहाँ पे यात्रा की थी, और एक जो हमारी बेराट सभ्यता उसमें 36 मुद्राएं प्राप्त हुई, 8 पंचमार्क या 8 सिक्के प्राप्त हुए, और 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं मिली। और मुग़ल शासक अकबर ने यहाँ पे बेराट सभ्यता के अंदर, मुग़ल सम्राट जो अकबर था उसने टकसाल या मुग़ल गार्डन का निर्माण करवाया। अब चलते हैं हम आगे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक सेल यानी पहाड़ी चित्र, सेल चित्र प्राप्त, जो चट्टानों के ऊपर बनाए जाते हैं ना, वो चित्र प्राप्त हुए। बेराट सभ्यता को हूण शासक, कौन था वो? हूण शासक था। हूण शासक मिहिर कुल था, मिहिर कुल। बेराट सभ्यता को हूण शासक मिहिर कुल ने नष्ट करवाया। मिहिर कुल ने नष्ट करवाया। और लोग भी नोट बेराट सभ्यता का विस्तार बिजक की पहाड़ी भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, व गणेश डूंगरी गणेश डूंगरी से प्राप्त हुए। जो बेराट सभ्यता है उसका विस्तार बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी तक है। अब हम बात करते हैं आगे, सभ्यता की तरफ चलते हैं। यहीं तक बेराट सभ्यता
हमने पढ़ी, बेरार सभ्यता यहाँ पर समाप्त हुई। अगली जो सभ्यता है वो आती है हमारे रेड टोक। कौन सी सभ्यता है ये? रेड टोक। एक मिनट, रेड टोक कहाँ पड़ती है ये? रेड टोक में। अब बात करें जो रेड टोक है, इसे भारत का टाटा नगर कहते हैं। आगे हम बात करें, ये नदी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? डूंड नदी, डील नदी होती है, डील नदी है ना जो टोंक में, उस नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। उत्खनन की बात करें हम, केदारनाथपुरी ने, सॉरी कैलाशनाथ याद आ गया, केदारनाथपुरी ने इसका उत्खनन किया। केदारनाथ, अच्छा केदारपुरी लिख दिया क्या? केदारनाथपुरी। अब हम बात करें अवशेषों की, इसमें अवशेषों की बात करते हैं हम। अवशेष क्या क्या मिले? ब्रजमुखी, गजमुखी, सॉरी यार ये ब्रजमुखी, गजमुखी व एक मिनट, गजमुखी व देवी की मूर्ति मिली और इस सभ्यता में ये मुख्य रूप से गजमुखी व मातृ देवी की मूर्ति मिली। और हम चलते हैं अगली सभ्यता की ओर। अगली सभ्यता की बात करें तो वो है चंद्रावती सभ्यता। कौन सी सभ्यता? चंद्रावती सभ्यता। चंद्रावती सभ्यता की बात करें तो ये सिरोही से में स्थित है। बात करें यहाँ पे नदी, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये सेवाणी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज की बात करें, खोज कर्नल जेम्स टोड ने इसकी खोज की। कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं जिन्हें। और मुख्य रूप से इसमें मोस्ट लगा लेना, एक ही बात याद रखनी है आपको, वो है जो चंद्रावती थी, चंद्रावती परमार शासकों की प्राचीनतम राजधानी रही। परमार शासकों की प्राचीनतम राजधानी रही वो थी चंद्रावती सभ्यता, जो कि सिरोही में स्थित है। आज की सभ्यता में अपना पार्ट फर्स्ट के अंदर लोहे युगीन सभ्यताएं देख ली। कुछ सभ्यताएं बच गई जो कि हमारे पार्ट सेकंड करेंगे, उसके अंदर आपको वो सभ्यताएं मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।